दोस्तों ज़रा सोचिए, हमारी ज़िंदगी में कितनी बार ऐसा होता है कि हम बड़े बड़े सपने बनाते हैं, अच्छे रिजल्ट लाने की ठानते हैं, फिटनेस के लिए प्लान बनाते हैं या सुबह जल्दी उठने की कसम खाते हैं। लेकिन कुछ ही दिन बाद सब आधा अधूरा रह जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सपने तो हैं, चाहत भी है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ अनुशासन, डिसिप्लिन की कमी है। दोस्तों, लेखक अपनी किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन में यही समझाते हैं कि अनुशासन ही वह चीज है जो इंसान की जिंदगी बदल सकती है। ये कोई मुश्किल या भारी भरकम शब्द नहीं है, बल्कि एक साधारण सी आदत है, खुद पर काबू पाना और सही समय पर सही काम करना। दोस्तों जरा गौर कीजिए, आलसी इंसान हमेशा परेशान रहता है क्योंकि काम ढेर हो जाते हैं, लेकिन अनुशासित इंसान वही काम समय पर निपटा कर फुर्सत और खुशी से जीता है। यानी अनुशासन दिखने में बंधन लगता है, लेकिन असल में ये हमें आजादी देता है। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि अनुशासन पैदा करना किसी जादू की तरह एक रात में नहीं होता। ये रोज रोज की छोटी छोटी आदतों से बनता है, जैसे समय पर उठना, पढ़ाई या काम के लिए फिक्स टाइम रखना, सोशल मीडिया पर बेवजह समय बर्बाद ना करना और अपने लक्ष्य को याद रखकर मेहनत करना। दोस्तों, ऑथर साफ कहते हैं, अगर आपके पास लाखों आइडिया हैं लेकिन उन्हें पूरा करने का अनुशासन नहीं है तो सब बेकार है। दूसरी तरफ, अगर आप साधारण से इंसान हैं लेकिन अनुशासित हैं तो धीरे धीरे बड़ी सफलता आपकी झोली में आ जाएगी। दोस्तों, इस किताब में लेखक ने हमें यह भी दिखाया है, अनुशासन का मतलब सिर्फ सुबह 5 बजे उठना या घंटों काम करना नहीं है, बल्कि यह है अपनी इच्छाओं पर काबू पाना। चाहे वो टाल मटोल करने की आदत हो, जंक फूड की लालच हो या फिर मोबाइल पर बेवजह समय गंवाना, इन सब पर नियंत्रण ही असली अनुशासन है। दोस्तों, याद रखिए, अनुशासन ही वह पुल है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। आप चाहे स्टूडेंट हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हो या फिटनेस गोल सेट कर रहे हो, अनुशासन हर जगह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। तो दोस्तों, चलिए इस किताब के जरिए सीखते हैं कि कैसे अनुशासन को अपनाकर हम अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। अध्याय नंबर 1, अनुशासन सफलता की नींव है। दोस्तों, अगर हम चारों ओर देखें तो पाएंगे कि हर सफल इंसान के पीछे एक चीज कॉमन होती है, अनुशासन, डिसिप्लिन। चाहे वह खिलाड़ी हो, बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो या फिर कोई महान नेता, उनकी सफलता की असली ताकत उनका अनुशासन ही है। दोस्तों, अनुशासन का मतलब है खुद पर नियंत्रण रखना और सही समय पर सही काम करना। ये हमें आलस, टालमटोल और गलत आदतों से बचाता है। सपने हर किसी के पास होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा वही कर पाता है जो अनुशासित होता है। बिना अनुशासन के सपने सिर्फ ख्याल बनकर रह जाते हैं। जरा सोचिए, अगर एक खिलाड़ी रोजाना प्रैक्टिस ना करे तो क्या वह कभी चैंपियन बन पाएगा? अगर एक स्टूडेंट रोज समय पर पढ़ाई ना करे तो क्या वह अच्छे नंबर ला पाएगा? अगर बिजनेसमैन समय पर फैसले ना ले तो क्या उसका बिजनेस बढ़ पाएगा? जवाब है नहीं। यही वजह है कि अनुशासन को सफलता की नींव कहा गया है। दोस्तों, अनुशासन हमें लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। ये हमारी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है और हमें मेहनत करने की आदत डालता है। अनुशासित इंसान छोटी छोटी आदतों से बड़ी उपलब्धियां हासिल करता है। वह जानता है कि असली मजा अभी की आसानियों को छोड़कर भविष्य की जीत में है। सबसे बड़ी बात, अनुशासन हमें आत्मविश्वास देता है। जब हम अपने तय काम समय पर पूरे करते हैं तो हमें खुद पर गर्व होता है। यह गर्व हमारी हिम्मत बढ़ाता है और हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। दोस्तों, सफलता की इमारत का पहला पत्थर अनुशासन ही है। अगर नींव मजबूत होगी तो इमारत चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, वह टिकेगी। लेकिन अगर नींव ही कमजोर हो तो बड़ी से बड़ी इमारत भी गिर जाती है। इसलिए याद रखिए, अनुशासन सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि सफलता का सबसे बड़ा राज है। अध्याय नंबर 2, स्पष्ट लक्ष्य बनाइए।
दोस्तों, अगर जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज है स्पष्ट लक्ष्य, क्लियर गोल्स। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि जाना कहाँ है, तो मेहनत कितनी भी कर लें, सही मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। ऑथर भी अपनी किताब में बताते हैं कि अनुशासन टिकाऊ तभी बनता है जब हमारे पास साफ और लिखित लक्ष्य होते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर कोई खिलाड़ी मैदान में उतरे और उसे ये ना पता हो कि गोल पोस्ट कहाँ है, तो क्या वह मैच जीत पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरह अगर हमारी जिंदगी में दिशा ही साफ नहीं होगी, तो हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी। दोस्तों, लक्ष्य बनाने का पहला कदम है उन्हें लिखना। दिमाग में बने धुंधले सपने जल्दी मिट जाते हैं, लेकिन लिखे हुए लक्ष्य हमें हर दिन याद दिलाते हैं कि हमें कहाँ पहुँचना है। उदाहरण से समझते हैं, मुझे फिट होना है, एक धुंधला लक्ष्य है, लेकिन मुझे अगले 3 महीनों में 5 किलो वजन कम करना है, एक स्पष्ट लक्ष्य है। दूसरा कदम है लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटना। बड़े लक्ष्य कभी कभी डराने वाले लगते हैं, लेकिन जब हम उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं तो वे आसान और मैनेजेबल हो जाते हैं। जैसे अगर आपका लक्ष्य है साल भर में 12 किताबें पढ़नी हैं, तो बस हर महीने एक किताब पढ़िए। स्पष्ट लक्ष्य हमें फोकस देते हैं और अनुशासन बनाए रखने में मदद करते हैं। जब भी हमारा मन भटकता है या आलस आता है, तो वही लक्ष्य हमें याद दिलाता है कि हम क्यों मेहनत कर रहे हैं। ये हमारे अनुशासन की बैटरी को चार्ज करता है। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, बिना लक्ष्य की जिंदगी वैसी है जैसे बिना पतवार की नाव। वह लहरों के भरोसे इधर उधर बहती रहती है, लेकिन जिस नाव के पास दिशा और मंजिल है, वह तूफान आने पर भी किनारे तक पहुंच जाती है। इसलिए अपने सपनों को धुंधला मत रखिए, उन्हें स्पष्ट, लिखित और मापने योग्य बनाइए। यही अनुशासन को मजबूत करेगा और आपको सफलता की ओर ले जाएगा। अध्याय नंबर 3, छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। दोस्तों, जिंदगी में बड़ा बदलाव लाना है तो हमें समझना होगा कि बदलाव हमेशा एक झटके में नहीं होता। यह धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए एकदम से बड़ी छलांग लगानी पड़ेगी, लेकिन हकीकत यह है कि छोटे छोटे कदम ही बड़ी मंजिलों तक ले जाते हैं। मान लीजिए आप फिटनेस के लिए रोजाना जिम जाना चाहते हैं। अगर आप पहले ही दिन 2 घंटे एक्सरसाइज करेंगे तो थक कर हार मान सकते हैं, लेकिन अगर आप रोज 15-20 मिनट से शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी और आप लंबे समय तक इसे जारी रख पाएंगे। दोस्तों, ऑथर ये भी कहते हैं कि अनुशासन को अपनाने का सबसे आसान तरीका है छोटी छोटी आदतें विकसित करना। जैसे सुबह 10 मिनट जल्दी उठना, हर दिन सिर्फ 1 पेज किताब पढ़ना, काम की शुरुआत 5 मिनट में कर देना, या मोबाइल का इस्तेमाल आधा घंटा कम करना। ये छोटे छोटे कदम देखने में मामूली लगते हैं, लेकिन समय के साथ बड़ा फर्क पैदा करते हैं। दोस्तों, छोटे कदमों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये हमारे दिमाग पर बोझ नहीं डालते। अगर आप बड़े बड़े टारगेट एक साथ पकड़ लेंगे तो शुरुआत में ही हताश हो जाएंगे, लेकिन जब आप छोटे टारगेट पूरे करते हैं तो आपको एक छोटी जीत का एहसास होता है। यह एहसास आपको और बड़े कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। याद रखिए, सफलता कोई एक दिन का खेल नहीं है, बल्कि यह रोज के छोटे छोटे प्रयासों का जोड़ है। एक एक ईंट जोड़कर ही पूरी इमारत खड़ी होती है। उसी तरह छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ी सफलता की नींव रखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो किसी बड़े बदलाव का इंतजार मत कीजिए, बस आज से ही छोटे छोटे कदम उठाना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए, यही छोटे कदम आपको बड़ी मंजिल तक ले जाएंगे। अध्याय नंबर 4, टाल मटोल को हराइए। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में एक सबसे बड़ा दुश्मन है टाल मटोल की आदत, यानी काम को आज करने की बजाय कल पर छोड़ देना। शुरुआत में ये आसान और आरामदायक लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही आदत हमारी प्रगति की सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। ऑथर कहते हैं कि अनुशासन का असली इम्तिहान है टाल मटोल पर काबू पाना। जरा सोचिए, अगर स्टूडेंट पढ़ाई को बार बार टालता रहेगा तो एग्जाम के वक्त तनाव से घिर जाएगा।
अगर कोई बिजनेसमैन फैसले लेने में देर करेगा तो मौके हाथ से निकल जाएंगे। यही वजह है कि टाल मटोल को हराना बेहद जरूरी है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि टाल मटोल की आदत क्यों लगती है। असल में हमारा दिमाग कठिन या बड़े काम को देखकर डर जाता है और हमें छोटी छोटी आसान चीजों की ओर धकेलता है, जैसे मोबाइल स्क्रॉल करना, बेवजह बातें करना या आराम करना। लेकिन सच ये है कि जितना हम काम टालते हैं उतना ही वह मुश्किल और भारी लगता है। तो इसका इलाज क्या है? ऑथर एक आसान तरीका बताते हैं, बस शुरुआत करो। अगर कोई बड़ा काम आपको भारी लग रहा है तो तय करिए कि आप सिर्फ 5 मिनट उसे देंगे। जब आप शुरू करेंगे तो दिमाग का डर कम होगा और धीरे धीरे आप उसी काम में डूब जाएंगे। दूसरा उपाय है काम को छोटे हिस्सों में बांट देना। अगर आपको 20 पेज पढ़ने हैं तो बस पहले 2 पेज पढ़ने का लक्ष्य रखिए। जैसे जैसे छोटे हिस्से पूरे होते जाएंगे आपको संतोष और आगे बढ़ने की ऊर्जा मिलेगी। तीसरा उपाय है डेडलाइन तय करना। जब हम काम के लिए समय सीमा बनाते हैं तो मन में गंभीरता आती है और टाल मटोल की गुंजाइश कम होती है। दोस्तों, याद रखिए, काम टालना आसान है लेकिन उसकी कीमत बहुत महंगी होती है। दूसरी तरफ काम को तुरंत शुरू करना मुश्किल लगता है लेकिन यही आपको सफलता दिलाता है। इसलिए अब से हर बार जब टालने का मन करे तो खुद से कहिए, अभी शुरू करता हूँ, चाहे छोटा ही कदम क्यों ना हो। यही आदत आपको टाल मटोल से जिताकर सफलता की राह पर ले जाएगी। अध्याय नंबर 5, अनुशासन स्वतंत्रता। दोस्तों, पहली नजर में अनुशासन डिसिप्लिन सुनते ही हमें लगता है कि यह तो किसी बंधन या मजबूरी जैसा है, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, समय पर काम करना, मोबाइल या टीवी का कम इस्तेमाल करना। ये सब नियम हमें रोकने टोकने जैसे लगते हैं, लेकिन असली सच ये है कि अनुशासन ही असली स्वतंत्रता देता है। जरा सोचिए, जो इंसान अनुशासित है वह समय पर अपना काम निपटा लेता है, उसकी पढ़ाई पूरी होती है, नौकरी या बिजनेस समय पर चलता है और उसके पास परिवार और शौक के लिए भी वक्त बचता है। वही जो इंसान काम टालता है उसका काम जमा होता जाता है और वह हमेशा दबाव और तनाव में जीता है। तो बताइए, असली आजादी किसके पास है? अनुशासित इंसान के पास या आलसी इंसान के पास? तो दोस्तों, ऑथर कहते हैं अनुशासन आपको यह ताकत देता है कि आप अपनी इच्छाओं और कमजोरियों पर काबू पा सकें। जब आप खाने पीने, खर्च करने, सोने जागने और काम करने में अनुशासन लाते हैं तो आपकी जिंदगी पर आपका नियंत्रण बढ़ जाता है। यही नियंत्रण ही असली स्वतंत्रता है। उदाहरण से समझते हैं, अगर आप पैसों के मामले में अनुशासित नहीं हैं तो बेवजह खर्च करते रहते हैं तो महीने के अंत में आप कर्ज और तनाव में होंगे। लेकिन अगर आप अनुशासित हैं और बजट के हिसाब से खर्च करते हैं तो आपके पास वित्तीय स्वतंत्रता होगी। इसी तरह अगर आप स्वास्थ्य को लेकर अनुशासित हैं, समय पर सोना, उठना, व्यायाम करना और सही खाना खाना, तो आपको बीमारी की कैद से आजादी मिलेगी। यानी अनुशासन ही स्वास्थ्य की आजादी लाता है। दोस्तों, ये सच है कि अनुशासन शुरू में कठिन लगता है लेकिन धीरे धीरे यह हमारी आदत बन जाता है और फिर हमें खुलकर जीने की ताकत देता है। इसलिए याद रखिए, अनुशासन बंधन नहीं बल्कि आजादी की चाबी है। ये आपको आलस, टालमटोल और तनाव से मुक्त करके आपकी जिंदगी को बेहतर और सफल बनाता है। अध्याय नंबर 6, सेल्फ कंट्रोल। दोस्तों, अनुशासन की असली जड़ है आत्मनियंत्रण। जब तक हम अपनी इच्छाओं और आदतों पर काबू नहीं पाएंगे तब तक कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल करना मुश्किल है। ऑथर कहते हैं, जो इंसान खुद को जीत लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। आत्मनियंत्रण का मतलब है सही और गलत के बीच चुनाव करना और हर बार वही चुनना जो हमारे भविष्य को बेहतर बनाता है। जैसे देर रात तक मोबाइल चलाने की बजाय समय पर सोना, जंक फूड की जगह हेल्दी खाना चुनना, खर्च करने की बजाय बचत करना। ये फैसले छोटे लगते हैं लेकिन यही आत्मनियंत्रण हमें मजबूत बनाता है। असल में हमारी इच्छाएं हमें तुरंत सुख देती हैं लेकिन उनका नुकसान बाद में पता चलता है, जबकि आत्मनियंत्रण हमें थोड़ी देर के लिए रोकता है लेकिन लंबी अवधि में बड़ी जीत दिलाता है।
उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई छोड़कर गेम खेलने बैठ जाए तो उसे तुरंत मजा तो मिलेगा, लेकिन एग्जाम के वक्त परेशानी होगी। वही अगर उसने आत्मनियंत्रण से पढ़ाई चुनी तो नतीजे में उसे आत्मविश्वास और सफलता दोनों मिलेंगे। दोस्तों, आत्मनियंत्रण बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है सचेत रहना, अवेयरनेस। जब भी कोई लालच या कमजोरी सामने आए, खुद से पूछिए, क्या यह चीज मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रही है या दूर कर रही है? ये सवाल हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है। दूसरा तरीका है छोटी जीतों का अभ्यास करना, जैसे एक दिन सोशल मीडिया 1 घंटे कम इस्तेमाल करना या खाने में मिठाई छोड़ देना। ये छोटे छोटे कदम धीरे धीरे हमारी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाते हैं। दोस्तों, याद रखिए, आत्मनियंत्रण ही असली ताकत है। ये हमें आलस, लालच और आदतों की कैद से निकालकर हमारी जिंदगी का मालिक बनाता है। जो इंसान खुद को नियंत्रित कर सकता है, वही अनुशासन को अपनाकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। अध्याय नंबर 7, मुश्किल वक्त में डटे रहो। दोस्तों, जिंदगी में हर किसी को कभी न कभी ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है जब सब कुछ गलत लगता है। मेहनत के बाद भी रिजल्ट ना मिलना, योजनाओं का बिगड़ जाना, बार बार असफल होना, ये सब पल हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं कि अनुशासन का असली इम्तिहान मुश्किल वक्त में ही होता है। आसान दिनों में अनुशासित रहना बहुत सरल है, लेकिन जब हालात हमारे खिलाफ हों, तब अगर हम डटे रहते हैं तो वही हमारी असली जीत होती है। क्योंकि मुश्किलें हमें रोकने नहीं आती, बल्कि हमें मजबूत बनाने आती हैं। जरा सोचिए, अगर किसान कठिन गर्मी और बरसात का सामना ना करे तो क्या कभी फसल उगेगी? अगर खिलाड़ी हार कर मैदान छोड़ दे तो क्या वह कभी चैंपियन बनेगा? नहीं ना। यही वजह है कि अनुशासन हमें सिखाता है, हार मत मानो, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। मुश्किल वक्त में डटे रहने का पहला तरीका है अपने लक्ष्य को याद करना। जब निराशा घेर ले तो खुद से पूछिए, मैंने ये सफर क्यों शुरू किया था? मेरी मंजिल क्या है? ये सवाल हमें दोबारा खड़ा होने की हिम्मत देता है। दूसरा तरीका है छोटे कदम उठाना। जब हालात भारी लगे तो पूरा पहाड़ उठाने की कोशिश मत कीजिए, बस आज का छोटा सा काम बढ़ाइए। धीरे धीरे यही छोटे कदम आपको कठिनाई से बाहर निकाल देंगे। तीसरा तरीका है सकारात्मक दृष्टिकोण रखना। हर चुनौती में छुपा होता है एक सबक। अगर हम असफलता से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं तो वही असफलता हमें सफलता की सीढ़ी बना देती है। दोस्तों, याद रखिए, मुश्किल वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता, लेकिन मजबूत इंसान टिके रहते हैं। अनुशासन हमें यही ताकत देता है कि हम टूटे नहीं, बल्कि और मजबूत बनकर उभरें। इसलिए अगली बार जब हालात कठिन लगे तो पीछे हटने की बजाय डट जाइए, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो मुश्किल वक्त में भी हार मानने से इनकार करते हैं। अध्याय नंबर 8, रूटीन और टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, सफलता की राह पर सबसे बड़ी ताकत है समय का सही इस्तेमाल। जिस इंसान ने समय को संभाल लिया, उसने जिंदगी को संभाल लिया। ऑथर कहते हैं कि अनुशासन का सबसे बड़ा सहारा है रूटीन और टाइम मैनेजमेंट। रूटीन यानी दिनचर्या। जब हमारे दिन का हर हिस्सा तय होता है तो हम कम समय में ज्यादा काम कर पाते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन तय करें कि सुबह 7 बजे उठना है, 8 से 9 बजे पढ़ाई करनी है, दोपहर में जरूरी काम करने हैं और शाम को एक्सरसाइज करनी है, तो आपका पूरा दिन व्यवस्थित रहेगा। वहीं अगर रूटीन ना हो तो समय बिना काम के ही निकल जाएगा। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है जरूरी काम को प्राथमिकता देना। अक्सर हम छोटी छोटी चीजों में समय गंवा देते हैं और बड़े काम अधूरे रह जाते हैं। लेकिन अगर हम टू डू लिस्ट बनाकर कामों को क्रम में पूरा करें तो तनाव भी कम होगा और काम भी सही समय पर होंगे। दोस्तों, एक अच्छा तरीका है 80/20 नियम, यानी 20% काम ऐसे होते हैं जो 80% नतीजे लाते हैं। हमें चाहिए कि पहले उन्हीं कामों पर ध्यान दें, बाकी छोटे काम बाद में करें। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट से हमें 2 फायदे मिलते हैं। पहला, हम ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। दूसरा, हमारे पास खुद के लिए और परिवार के लिए भी समय बचता है।
यानी जीवन संतुलित बनता है। याद रखिए, बिना टाइम मैनेजमेंट के हम चाहे जितनी मेहनत करें, उसका पूरा फायदा नहीं मिलेगा। ये वैसा है जैसे बिना नक्शे के सफर शुरू करना। लेकिन जब हमारे पास रूटीन और योजना होती है तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। दोस्तों, अनुशासन तभी टिकता है जब उसका सहारा रूटीन और टाइम मैनेजमेंट हो। इसलिए आज ही अपने दिन की योजना बनाइए, जरूरी काम पहले कीजिए और समय का सही उपयोग कीजिए। यही आदत आपको सफलता की तेज रफ्तार पर ले जाएगी। अध्याय नंबर 9, दीर्घकालिक सोच रखो। दोस्तों, जिंदगी में सफलता पाने की एक खासियत होती है, वे हमेशा दीर्घकालिक सोच, लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखते हैं। ऑथर कहते हैं कि अनुशासन की असली ताकत तभी सामने आती है जब इंसान छोटे छोटे लालच छोड़कर बड़े लक्ष्यों के लिए मेहनत करता है। हमें से ज्यादातर लोग तात्कालिक सुख में फंस जाते हैं, जैसे पढ़ाई की बजाय मोबाइल चलाना, बचत की बजाय फालतू खर्च करना, जंक फूड खाकर तुरंत मजा लेना। ये सब हमें उस पल में अच्छा लगता है, लेकिन लंबे समय में नुकसान करता है। वही जो लोग दीर्घकालिक सोच रखते हैं, वे इन छोटे सुखों को छोड़कर भविष्य की बड़ी जीत पर ध्यान देते हैं। उदाहरण से समझते हैं। अगर एक स्टूडेंट रोज 2 घंटे पढ़ाई का अनुशासन बनाए रखता है, तो शायद उसे उस समय मजा ना आए, लेकिन एग्जाम में अच्छे नंबर लाकर उसका भविष्य बदल सकता है। इसी तरह अगर कोई इंसान रोज थोड़ा थोड़ा पैसा बचाता है, तो वह आने वाले सालों में वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकता है। दोस्तों, दीर्घकालिक सोच हमें धैर्य और निरंतरता सिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि सफलता तुरंत नहीं मिलती, बल्कि यह लगातार छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होता है। यही सोच हमें मुश्किल हालात में भी हार मानने से रोकती है। दोस्तों, ऑथर कहते हैं, अनुशासन और दीर्घकालिक सोच का मेल किसी भी इंसान को अजेय बना देता है, क्योंकि जब आपका ध्यान भविष्य की बड़ी तस्वीर पर होता है, तो आज की छोटी छोटी रुकावटें आपको रोक नहीं पाती। दोस्तों, याद रखिए, पेड़ लगाने का मजा उसी को मिलता है जो धैर्य से उसका फल आने का इंतजार करता है। उसी तरह दीर्घकालिक सोच रखने वाले लोग वही सफलता पाते हैं जो दूसरों को दूर से सपने जैसी लगती है। इसलिए अपनी जिंदगी में हमेशा यह नजर रखें कि आपके फैसले आपको 5 या 10 साल बाद कहां ले जाएंगे। अगर आपका चुनाव आपको भविष्य में मजबूत बना रहा है, तो वही सही रास्ता है। दोस्तों, ऑथर शेल्डन हॉवे की किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन हमें सिखाती है कि जिंदगी में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। मेहनत, सपने और लक्ष्य तो हर किसी के पास होते हैं, लेकिन जो चीज असली फर्क पैदा करती है वह है अनुशासन। ऑथर बताते हैं कि अनुशासन किसी बंधन का नाम नहीं, बल्कि यह असली स्वतंत्रता देता है। ये हमें आलस, टालमटोल और बुरी आदतों से बचाकर हमारे समय, स्वास्थ्य, करियर और रिश्तों पर नियंत्रण करने की ताकत देता है। किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि अनुशासन एक रात में नहीं आता, बल्कि हर रोजमर्रा के छोटे छोटे कदमों और अच्छी आदतों से बनता है। जैसे स्पष्ट लक्ष्य तय करना, समय पर काम करना, मुश्किल वक्त में डटे रहना और दीर्घकालिक सोच रखना। दोस्तों, ऑथर शेल्डन हॉवे यह भी कहते हैं कि अनुशासन कोई जन्मजात गुण नहीं है। इसे कोई भी इंसान धीरे धीरे अभ्यास और आत्मनियंत्रण से विकसित कर सकता है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा अनुशासित बनते हैं, तो समय के साथ ये आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। दोस्तों, इस किताब का असली सार यही है कि अनुशासन ही वह पुल है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं, तो अनुशासन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। यही आपको लंबी दौड़ में विजेता बनाएगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे आपको कुछ सीखने को मिला, तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी अनुशासन की ताकत को समझ सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको हर रोज ऐसे ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट मिलते रहेंगे। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।